डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। अभी हम प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी का अध्ययन अपनी कक्षा में कर रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी दो नवाबों की कहानी है जो आपस में शतरंज के बहुत बड़े प्रेमी हैं और इस खेल के गुलाम हैं। आप अपने शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो शतरंज के खेल के गुलाम हैं। तो बीए प्रथम वर्ष में हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी। अभी तक की कहानी में उनके शहर राज्य पर आक्रमण होने के बाद भी दोनों मिर्जा और मीर अपने शतरंज के खेल को छोड़ नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे को खेलने की प्रेरणा दे रहे हैं। मीर: होगा यह लीजिए शय। मिर्जा: जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर: रोया ही जाए, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, यह किश्त। मिर्जा: किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर: हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किस्त। अब बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा: खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर: पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और मात लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब के मातम में मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गया था। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट बुरी होती है। मिर्जा ने कहा, ये नवाब साहब मातम का मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ विलुप्त हो चुकी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए। शाम हो गई। खंडहर मेम चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीलें आ आकर अपने घोंसले में चिपटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दोनों खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 तालियां बजाकर हार चुके। इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था। अब बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेडब आ जाती जिससे बाजी खराब हो जाती। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गया हो। मिर्जा सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों-ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था, यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब आप चाल ना बदलना कीजिए। यह क्या चाल चलें और फिर उसे बदल दिया जाए। जो कुछ चलना है एक बार चलिए। यह आप मोहरे पर ही क्यों हाथ रखे हुए हैं, मोहरे छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे मोहरे छुइए ही नहीं। क्या हुआ इसका मतलब? बच्चों, वो दोनों शतरंज के खेल में इतना ज़्यादा खोए हुए रहते थे कि उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं थी और बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ों पर वो बहस करते थे। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे, उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहर वहीं रख दीजिए। मीर साहब: मिर्जा
आप चल चुके हैं, मोहर वहीं रख दीजिए उसी घर में। मीर, उसमें क्यों रखूं, हाथ में मोहरा छोड़ा कब था। मिर्जा, मोहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी। फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर की होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो आप इस बाजी में आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी। मिर्जा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ, नहीं रखता। मिर्जा, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। और दोनों धीरे धीरे लड़ने लगे। मीर, क्या घास आपने अब्बाजान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से खेलते चले आए हैं। मिर्जा, अजी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के वहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं। दोनों शतरंज का खेल खेलते खेलते आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे और उनका धीरे धीरे लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा। मीर, क्यों आपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिक लगाते हो, वे बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते चले आए हो। मिर्जा, अरे चल चटकरे, बहुत बढ़कर बातें न कर। मीर, जवान संभालिए वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं, यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई तो उसकी आंखें निकाल ली है। हौसला। मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो ही जाए, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है। दोनों दोस्त ने कमर से तलवारें निकाल ली। मतलब क्या हुआ बच्चों, उसमें दोनों की इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई, इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया मात्र एक शतरंज के खेल के लिए, कि दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेश कब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। क्या था, दोनों विलासी थे, खेल के प्रति उनकी वो आधीन थे, लेकिन वो दोनों क्या थे, कायर नहीं थे। उनमें राजनीति भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव नहीं था। दोनों ही जो मीर और मिर्जा थे वो अपने बादशाह के लिए तो नहीं मरे, ना उनके लिए लड़े, उनके लिए उस समय खेल ज़्यादा जरूरी था, लेकिन व्यक्तिगत वीरता, जो उनमें वीरता थी उसका अभाव नहीं था, वो केवल एक शतरंज के खेल के प्रति आसक्त थे। दोनों ने पैंतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज़ें आईं, दोनों जख्मी होकर गिरे। दोनों ना वहीं तड़प तड़प कर जान दी। अपने बादशाह के लिए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला। उन्होंने शतरंज के वजीर की दोनों जख्मी होकर गिर गए। दोनों ने तड़प तड़प कर जाने दी। अपने बादशाह के लिए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला। उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों बादशाह कौन से वाले, शतरंज की मोहर वाले बादशाह, क्योंकि वो दोनों मर चुके थे, तो उसके लिए लेखक ने क्या कहा है, बाजी बिछी हुई थी, दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। दोनों बादशाह धूसरे के बादशाह। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूसरीते मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थीं। क्या हुआ, यहीं ये कहानी अपनी समाप्त होती है। क्या समझ में आया? दोनों जो राजा थे, दोनों जो शासक थे, वो शतरंज के खेल के प्रति इतने अधीन थे कि उन्होंने उस खेल के लिए और शतरंज के बादशाह के लिए अपनी जानें दे दी, जबकि जो उनका सही में बादशाह था उनके देश का, उसके लिए वो उस खेल को छोड़ के नहीं गए।
और दोनों खेल में ही अपनी जान दे रहे थे। तो इससे तो वो अपने देश के लिए जान देते तो देश का भी भला होता और उनका भी भला होता, और उनकी जो जान गई वो एक अच्छे काम में जाती और उनकी विजय होती। लेकिन शतरंज का जो खेल है उसके लिए उन्होंने अपने घर, अपने बच्चे, अपनी पत्नी जो कि उनकी बेगम थी, किसी की परवाह ना की और जान दी। तो किसके लिए? वजीर शतरंज के 2 वजीरों के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो बच्चों, अभी अपन ने पढ़ी प्रेमचंद की बीए प्रथम वर्ष में प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। उसके अपन ने 4 भागों में अध्ययन किया। मैंने आपको चारों भाग पढ़ाए। तो प्रेमचंद की यह कहानी अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में, अगली कक्षा में अपन अगली कहानी के साथ पुनः पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।